बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। द थ्योरी ऑफ फोर एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, किसी को पता है? ये जो फोर एलिमेंट्स की हम बात करते हैं, या जो आज हमारा सेशन है, जो टॉपिक है, फोर एलिमेंट्स क्या होते हैं? किन एलिमेंट्स की हम बात करेंगे? कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर। ठीक है। अब ये जो फोर एलिमेंट्स हैं, इनके बारे में कैसे पता चला? क्या होते हैं ये एक थ्योरी है, एक नजरिया भी है। ठीक है। जो फिलॉसफी में फिलोसफर्स ने हमें इसके बारे में अवेयरनेस दी, इसको डिस्कवर किया, इसको सिस्टमाइज किया। बहुत पुरानी थ्योरी है ये। और ये मुख्तलिफ मल्टीपल सिविलाइजेशंस में ये थ्योरी जो है ये अपेयर होती रही है या डिस्कस होती रही है। अब ब्रीफली हम इसका एक ब्रेक डाउन डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस किस दौर में, किन किन मज़हब में इसके बारे में क्या क्या कहा गया है। बहुत जो मशहूर मशहूर जो मज़हब हैं या सिविलाइजेशंस कह लें इसको। ठीक है। तो हम इसको बहुत शॉर्टली, ब्रीफली थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि एक टाइम लाइन हमें पता चल जाए, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अब एक और चीज़ भी जान लेनी ज़रूरी है कि ये जो एलिमेंट्स हैं, फोर एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स का ताल्लुक मैटर या मादी दुनिया से है, या यूं कह लें कि मादी वजूद से है। ठीक है। और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जिस तरह से केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं तो एलिमेंट्स या अनासिर के बारे में पढ़ते हैं, मगर जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं? ये फोर एलिमेंट्स हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इस थ्योरी को, इन फोर एलिमेंट्स की थ्योरी को एक ग्रीक फिलोसफर एम्पेडोक्लिस, उन्होंने 450 बीसी यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से बिफोर क्राइस्ट, इनका जमाना कौन सा था? 450, 450 कबल मसीह। क्या नाम था? एम्पेडोक्लिस। उन्होंने इसको सिस्टमाइज किया। उसने कहा कि कायनात की हर चीज, फोर एलिमेंट्स, चार अनासिर, और वो कौन से? यही अर्थ यानी जमीन, वाटर यानी पानी, और एयर यानी हवा, और फायर यानी आग से बनी है। अच्छा, ये याद रहे कि जब भी हम अर्थ की बात करेंगे, फिलॉसफी में जब अर्थ की बात होती है, तो जब भी हम अर्थ की बात करेंगे तो इससे मुराद क्या होगा? इससे मुराद सॉइल यानी मिट्टी होगा। ठीक है। अर्थ का मतलब मिट्टी। तो एम्पेडोक्लिस के बाद प्लेटो, अफलातून और एरिस्टोटल यानी अरस्तु ने इस आइडिया को मजीद रिफाइन किया। ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब एंशिएंट इंडिया यानी कदीम हिंदुस्तान में, या अर्लियर हिंदू फिलॉसफी, जिसे हिंदू वैदिक फलसफा भी कहा जाता है। वैदिक फलसफा क्या होता है? आपको ये मालूम होगा कि जो किताबें, मुकद्दस किताबें, हमारे यहाँ 4 मुकद्दस किताबें हैं ना, तो हिंदू मज़हब में जो सबसे पहली और सबसे बड़ी और सबसे मशहूर किताब है वो कौन सी है? वेद है। और वेद में भी फिर 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसकी डिटेल में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और फिर कभी ज़रूरत हुई तो हम इसको डिस्कस करेंगे। बहरहाल, तो वो जो उसको कहते हैं इल्हामी किताबें हैं या आसमानी किताबें, उनको कहा जाता है। और उसमें तौहीद का भी बड़ा बयान है, और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक भी इन ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पेशन गोइयाँ भी हैं। बहरहाल, तो ये जो हिंदू वैदिक फलसफा है, इसमें 5 एलिमेंट्स को डिस्कस किया गया है। इसे 5 महाभूता कहते हैं। अब वो क्या है जो हिंदू मैथोलॉजी में या हिंदू फिलॉसफी में, वो 5 एलिमेंट्स क्या हैं? वो है अर्थ, इसे पृथ्वी कहते हैं। वाटर, इसे अपस कहते हैं। फायर, इसे अग्नि कहते हैं। और एयर, इसे वायु कहते हैं। आपने सुना होगा जब इंडिया पाकिस्तान की जंग थी, तो वैसे भी सुना होगा आपने
मूवीज में भी देखा होगा, सुना होगा कि जो एयर फोर्स है उसको वो वायुसेना कहते हैं। तो वायुसेना का मतलब क्या है? एयर फोर्स। तो एयर, वायु। और जो पांचवा एलिमेंट जिसको कहते हैं, अब ये तो फिजिकल या मटेरियलिस्टिक एलिमेंट्स थे ना। पांचवा एलिमेंट आकाश, खला, स्पेस, इसे ईथर भी कहते हैं। और ईथर क्या होता है? ईथर जो हमारी ये फिजिकल या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है और आसमान, इन दोनों के दरमियान, यानी फिजिकल और मेटाफिजिकल जो वर्ल्ड्स हैं, आलम हैं, जैसे ना आलम नासूत, आलम जबरूत, आलम मलकूत, आलम जबरूत, आलम हाहूत, आलम हू, ये जो अवालिम हैं, सारे आलम हैं। तो आलम नासूत ये फिजिकल वर्ल्ड है, ये दुनिया है हमारी, ये कायनात है। और उससे ऊपर के फिर और आलम है। तो जहां पर फिजिक्स और मेटाफिजिक्स मिलते हैं या डिवाइड होते हैं, एक लाइन कह लें, तो वो मकाम के जहां पर फिजिकल वर्ल्ड का एंड होता है और मेटाफिजिकल वर्ल्ड स्टार्ट होती है। तो वो जो लाइन है जो डिवाइड करती है फिजिक्स और मेटाफिजिक्स को, वो लाइन या वो मकाम, उसे ईथर कहते हैं। इससे पहले एक सेशन में ईथर के बारे में डिटेल में डिस्कस हो चुका है, फिर कभी इंशाल्लाह इसको अलग से भी डिस्कस करेंगे। यानी इसको, ये क्या होता है? द अपर रीजन ऑफ एयर बियॉन्ड द क्लाउड्स, यानी बादलों से ऊपर का जहां कह लें इसको। तो ये जो वैदिक टेक्स्ट, इसमें ये जो था कॉन्सेप्ट या ये जो टेक्स्ट था, ये एम्पेडोक्लिस से हजारों साल पहले से मौजूद था। 2,500-3,000 साल तो एम्पेडोक्लिस को हुए ना, तो उससे भी हजारों साल पहले। और हिंदुइज्म आपको मालूम होगा कि 5,000 क्लेम करते हैं वो, कि 5,000 साल पुराना मजहब है। तो बहरहाल इसके बाद फिर एंशिएंट चाइना, कदीम चीन, चीनी फलसफे में ये सिमिलर कॉन्सेप्ट है, यानी 5 एलिमेंट्स को ही डिस्कस किया गया। ऐसे वुशिंग कहते हैं वो लोग, ठीक है, वुशिंग कहा जाता है। तो इनके 5 अनासर क्या हैं? वो है वुड, फायर, अर्थ, मेटल एंड वाटर। और ये जो अनासर हैं, ये सिर्फ, अब चीनीज मैथोलॉजी में ये अनासर सिर्फ मादा नहीं बल्कि कायनाती कुव्वतें समझी जाती हैं, यानी कायनात को चलाने वाली, बैलेंस करने वाली, मॉडरेट करने वाली कुव्वतें, ऐसी फोर्सेस जिसको ये मानते हैं कि सिर्फ मादी दुनिया नहीं बल्कि कायनात को बैलेंस रखने वाली कुव्वतें भी हैं। अब आ जाते हैं ये मेन जो हमारे रीजन की। इसके अलावा फिर इजिप्ट में, मिस्र में भी इस पे बड़ा गया, यूरोप में इसके बारे में, यूरोप का तो खैर एम्पेडोक्लिस की जो थ्योरी थी वही अप्लाई हुई। तो इस्लामिक फिलोसफी में, अब इस्लामिक फिलोसफी में मुस्लिम फिलोसफर्स लाइक इब्ने सीना, अल फाराबी, इन्होंने क्या किया? इन्होंने एरिस्टोटल की एलिमेंट थ्योरी को अडॉप्ट किया और इस नजरिए को मजीद एक्सपेंड किया। उन्होंने एलिमेंट्स को टेम्परामेंट, यानी जो इंसान का मिजाज है, इंसान के मिजाज के साथ इन्होंने कनेक्ट किया। क्या मतलब है इसका? मतलब ये कि ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, मादी दुनिया है, मादी जिस्म है, इसकी बनावट के अलावा इन अनासिर के इंसान के मिजाज पर भी असरात होते हैं। एक मादी वजूद है, मादी जिस्म है, इंसान की बॉडी है, इसमें भी एलिमेंट्स हैं और इनके असरात क्या होते हैं? इंसान के टेम्परामेंट पे, इंसान के मिजाज पर भी होते हैं। ये मुस्लिम फिलोसफर्स ने डिस्कवर किया और इस थ्योरी को मजीद एक्सपेंड किया। और फिर यही नजरिया, अब ये हो गया ना कि पहले तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हो गई, इसके बाद फिर इंसान के मिजाज की बात आ गई, नेचर कह लें इसको। और यही नजरिया बाद में फिर मेडिसिन में, तिब में, और फिर पर्सनैलिटी टाइप, और फिर इसके बाद स्पिरिचुअलिज्म में, रूहानियत में भी शामिल हुआ। यानी मिजाज के अलावा इन एलिमेंट्स के, फिजिकल बॉडी, फिजिकल वर्ल्ड, इंसान का मिजाज, और फिर मुस्लिम स्कॉलर्स ने, फिलोसफर्स ने इसके रूहानी असरात को भी डिस्कस किया, इन चारों एलिमेंट्स को। ठीक है, अब आ जाते हैं फिर से एम्पेडोक्लस की थ्योरी को थोड़ी सी तफसील से समझ लेते हैं कि वो थ्योरी क्या है, क्योंकि मेन जो डिस्कवर करने वाली पर्सनैलिटी थी वो
एम्पेडोक्लस थे। तो उन्होंने अपनी फिलॉसफी में डॉक्ट्राइन ऑफ एलिमेंट्स की बात की कि मादी कायनात में 4 एलिमेंट्स का कंपाउंड है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये थ्योरी पेश की। इस थ्योरी का नाम ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड भी है। ठीक है, तो एम्पेडोक्लस ने कहा कि इनिशियल स्टेजेस पे, यानी अभी कायनात जो एक्सपेंड नहीं हुई थी, इनिशियल स्टेजेस पर एक स्फेयर था। स्फेयर क्या होता है? स्फेयर एक गोला, जैसे बॉल है, फुटबॉल है, एक तो सर्कल होता है, दायरा होता है, तो जो गोला होता है 3D, वो स्फेयर होता है। तो एम्पेडोक्लस ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इनिशियल स्टेज पर एक स्फेयर था, एक गोला था, और उस गोले में 4 एलिमेंट्स, एयर, वाटर, फायर और अर्थ थे, जो मिक्स्ड फॉर्म में थे। एक स्फेयर, उस स्फेयर में 4 एलिमेंट्स थे जो आपस में मिक्स्ड थे, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, अलग नहीं थे। ठीक है, अब ये जुड़े हुए किस तरह से थे? किस चीज ने उनको जोड़ के रखा?